इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति और राष्ट्रीय महासचिव सुभाष ठाकुर की अगुवाई में आज दिल्ली के लक्ष्मी नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बिलों के विरोध में है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों व देश के सभी किसान दलित शोषित मजदूर वर्ग के साथ हैं। केंद्र सरकार द्वारा हमेशा से एक तरफा फैसले लिए गए हैं जिससे जनता को परेशानी हुई है और पूंजीपति मालामाल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है जो पूरे देश में मजदूर किसान भाइयों का शोषण कर रही है। साथ ही प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष बिहारी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है और किसानों को यह बिल मंजूरी नहीं है तो वह उनके हित में कैसे हो सकता है। और क्या कुछ कहा अंबाती कृष्णमूर्ति ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज के कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हम इंटक का कोर कमेटी बैठक हो गया। आज देश का स्थिति को देख के किसान का जो आंदोलन देखे हम विचार करें, इस आंदोलन का इंटक पूरी समर्थन करने के लिए हम रेजोल्यूशन पास करें। जो किसान उसका जो स्थिति में आज निराहार दीक्षा को जाने का है, ये स्थिति में हम भी किसान का समर्थन करना बोल के करें। आने वाले दिनों में किसान का हर संघर्ष में हम साथ देने के लिए हम रेजोल्यूशन करें। सर, ऐसा क्या पॉइंट है जो आप अडानी और अंबानी को टारगेट कर रहे हैं, आपने बताया, जिसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बता दीजिए क्या है। अदानी अंबानी का टारगेट इस वास्ते बनाया, ऑलरेडी अदानी आग्रो कंस्ट्रक्शन का कंपनी दो आग्रो इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऑलरेडी हरियाणा में और पंजाब में 700 करोड़ से ये लोग सिली को एक टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा गोडाउन्स बना रहे, सिलोन टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा गोडाउन्स बना रहे। इससे 15-20 साल तक ये पूरा प्रोडक्शन करके रख सकते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहे। ये क्यों नहीं वापस नहीं ले सक रहे बोले तो ये ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका। ये पूरा पूंजीपतियों के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के सरकार बन गया। इंडस्ट्रियलियों को जो प्रॉमिस करा वही कर रहे, उन्हें जो इलेक्शन में प्रॉमिस करा, इसका खर्चों में प्रॉमिस करा वही कर रहे ना देश में। क्यों किसान इतना जोरदार प्रदर्शन करे तो तुम क्यों नहीं वापस नहीं ले रहे? ये तो काला लाश को क्यों वापस नहीं ले सक रही है? ये तो पूरा देश समझ सक रहे इसका। लेकिन कई बार आरोप लग रहे हैं कि हाईजैक हो गया, ये हाईजैक कर दिया, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, इसमें क्या कहना आपका? ये पूरा मीडिया का, इसका सोशल मीडिया का प्रचार है, पहले से वही कर रहे हैं। मोदी पहले से यही प्रचार करते रहता है। ये असली किसान लोग उसका आने वाले भविष्य के बारे में ये आंदोलन कर रहे हैं। आज देखो कोई भी हाईजैक करके, कोई भी इसको इंकरेज करके ये ऐसा नहीं कर सक रहे। ये पूरा मीडिया का प्रचार है, इसको भ्रमित कर रहे पूरा। ऐसा कोई खालिस्तान वाले है, पाकिस्तान वाले है, चाइना वाले है, ये सब भी बेकार बात है। ये असल चीज़ क्या है इसमें, ये अंदर क्या है, ये किसान का जो मुद्दा तुम उठाया है इसमें इसका पूरा हक चले जा रहे हैं। उसका कोर्ट में भी प्रोसिक्यूट नहीं करना बोल के मैं एक आर्टिकल पढ़ा के मैं बोला था। सेक्शन 13 सेक्शन 15 में क्या क्या है इसका क्लियर कट समझ में आ रहे। आने वाले दिनों में कोई किसान इसको प्रोसिक्यूट भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हो रहे भाई? मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस क्यों निकाल दिया, गोडाउन्स क्यों निकाल दिया, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? एक किसान तो वही कुछ और लग रहा है आपके ऊपर कि ये जो आंदोलन है ये केवल बाहर से फंडिंग पे ही चल रहा है, ऐसा इसमें क्या किस नजर से देखते हैं आपको? ये पहला दिन से जो किसान का बिल बनाया उस दिन से किसान, देश का किसान विरोधी कर रहे हैं। इसका कोई फंडिंग है तो नहीं, या आज अचानक आए सो कोई फंडिंग से आए सो थोड़ी है। ये पहला दिन से जो राज्यसभा में लोकसभा में चर्चा कर रहे उसी टाइम पे सभी विरोध करा और सभी लोग बोला पहले किसान नेता लोगों को बुला के चर्चा करके इसको फाइनलाइज करो, वो लोगों को कन्विंस करो तुम जो कर रहे। जब किसान के हित में कर रहे, किसान का नेताओं से डिस्कशन करना था ना, ये नहीं करके सिर्फ इसका एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने को करा। इसी वास्ते इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये कोई फंडिंग से कोई नहीं चलता। ये एनडीए गवर्नमेंट जो मंत्री, हाँ, ये फंडिंग से नहीं चलता। मिनिस्टर कौल खुद
राजीनामा दे दिया। क्यों दे दिया? इसका समर्थक जो सरकार है, इसका सपोर्टर है, वो खुद राजीनामा क्यों देता? या अगरचा कोई बाहर फंडिंग से है तो खुद के लोग में विरोध क्यों आता? ये देश के विरोध का बिल है, किसान का विरोध का काला बिल है, ये पूरा मजदूर का विरोध बिल है। आज मजदूरों का नहीं, किसानों का नहीं, आम आदमी का भी विरोध बिल हम बोल रहे हैं। लोग जो है ट्रंप को सपोर्ट नहीं करा, इसी वास्ते इसको निकाल देना। सर दूसरे एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि जिस तरीके से 27 तारीख को मोदी जी की मन की बात है, किसानों ने कहा कि अब हम ताली बजा के थाली बजा के इसका विरोध करेंगे, आप क्या करेंगे? ये मजदूर कांग्रेस क्या करेगी इसमें 100% ठीक बात है। इसका बात सुनने में बेकार है। आज सुन सुन के देश बर्बादी हो रहे हैं। हर टाइम पे लोग विश्वास के साथ सुने, मोदी के ऊपर बहुत विश्वास के साथ लोगों को पहले था, आज पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसका कोई बात आज लोग मानने का रेडी नहीं है, इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इसका कोई बात आज देश सुनने का भी रेडी नहीं है। किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही, अगला कदम क्या है? अगले कदम क्या है? झुकाना पड़ता, इसका सरकार सुनना ही पड़ता। इतना बड़ा देश का पहले जार आंदोलन, ये किसान जय जवान बोले तो वो किसान लोग इनोसेंट है। ये किसान अपना देश का संपत्ति है भाई। किसान अगर रोड पे रह के नहीं करे तो देश का हालत क्या होता? अपना 80% किसान ओरिएंटेड देश है अपना। जब किसान का समस्या को तो सॉल्व नहीं करे तो देश का क्या आगे रह के जाता? सरकार को क्या कहना? सरकार बिल्कुल इसको वापस लेना है, यही हमारा कहना है। हर व्यक्ति का यही कहना है। अभी तक लेट करे और आगे लेट करके देश को बर्बाद मत करो। किसानों को आज तक अभी तक 30 लोग किसान मर गए, एक संत भी मर गया। किसानों का हमदर्दी नहीं देखे, अब आने वाले दिनों में और ज्यादा नुकसान मत करो किसानों को। बिल्कुल इसको वापस लो, यही हम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई और बैठक में हमारी पूरी केंद्रीय कमेटी ये निर्णय लिया कि जो आज किसान के बिल के माध्यम से किसानों के अधिकार का शोषण किया जा रहा है, उस शोषण के खिलाफ, किसानों की जो विरोधी बिल है उसके खिलाफ किसान प्रदर्शन में हमारा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, पूरे केंद्रीय कमेटी, सभी राज्य की इकाई और सभी जिला स्तर और वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर की इकाई, किसान के हर आंदोलन में, किसान की हर लड़ाई में हम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस किसान की साथ है। उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साथ साथ हम लड़ेंगे। कारण कि किसान के साथ हमारे अधिकांश खेतिहर मजदूर भी सदियों से किसान के कंधों से कंधे मिला करके उसके हर दुख सुख में भागीदार रहा है। इस आंदोलन में भी हम किसानों के साथ भागीदारी से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस कंधे से कंधे मिला के लड़ाई को लड़ेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश आपको रहेगा किसानों को? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठ नेता ने अपना अपना विचार के माध्यम से सरकार को ये चेता दिया है कि किसान विरोधी बिल जो है उसे आप जल्दी से जल्दी पुनः वापस लें। किसानों के हित और अधिकार का विषय को ध्यान में रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसान अकेला इस लड़ाई को लड़ रहा है, तो भारतवर्ष का एक एक जनता किसान से जुड़ा हुआ है। अभी हम ट्रेड यूनियन आए हैं, आगे और भी गल्ला व्यापारी और भी कई संस्थाएं किसानों के साथ इस लड़ाई में लड़ेंगे और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई बनेगी और सरकार सदियों के लिए भाजपा खत्म हो जाएगी। सर, इंटक का अगला कदम क्या होगा? इंटक का अगला कदम ये होगा कि किसान जो भी निर्णय लेंगे, कारण ये लड़ाई किसान नेतृत्व में है। जैसे अभी आपने बोला कि कांग्रेस ने या किसी अलग अलग लोगों ने हाईजैक कर लिया, हम लोग किसी भी तरीके के हाईजैक करने के लिए आगे नहीं है। किसान निर्णय लेगा, किसान के निर्णय के साथ हम लोग उसके साथ हैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में जो 3 काले कानून जो इन पर बनाए गए हैं किसानों पर, ये गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे बनाए हैं, किसानों को बिना सलाह मशवरा के बनाए हैं और किसान इससे काफ़ी परेशान और काफ़ी दुखी हैं। क्योंकि अगर ये तीनों काले कानून लागू हो जाते हैं तो इससे किसान ही नहीं, पूरा मजदूर वर्ग और पूरे देश का जो आवाम है वो पूरा जो परेशान हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अडानी अंबानी को जो गवर्नमेंट ने जो पहले और प्राइवेटाइजेशन करने के नाम पर जो डिपार्टमेंटों को सौंपा है, उनकी हालत हम लोगों ने देख ली है। आज रेलवे को उन्होंने दिया तो एक प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये तक की हो गई है। इसी तरह जो अन्न आज हमें जो है गरीबों को जो खाने मिल रहा है, अगर उनके अंडर में ये सारा कुछ चला जाता है तो हम समझते हैं कि लोगों को जो रोटी मिलना भी मुयस्सर हो जाएगी। इसलिए इस काले कानूनों का हम विरोध करते हैं और पूरी तरह से हम ये
कोशिश करेंगे कि जब तक गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेगी, किसानों के साथ में हमारा मजदूर वर्ग, हमारा टोटल जो है जितना देश का जो आवाम है और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे विद्यार्थी हैं वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं और हम भी जो है किसानों के साथ में हैं। धन्यवाद चौहान। डिमांड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होना चाहिए और ये किसान के हित में है। अगर इसको आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लाएंगे तो किसान बिल्कुल ही उनका पूरा व्यवसाय और सब कुछ खेती बाड़ी सब खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये धरना चलेगा, जंतर मंतर तक जरूर जाएगा। आपके युवाओं की तरफ से कितना संगठन में आपका समर्थन मिलेगा? युवा पूरी तरह किसानों के साथ हैं और मजदूर के साथ हैं, क्योंकि अगर इनके हित में नहीं रहेगा तो हमारा देश का जो ढांचा है पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि 80% हमारा देश पूरे किसानों के ऊपर ही निर्भर है। तो कृष्णा मूर्ति के साथ आप लग के काम करेंगे इसमें? हाँ जी, हाँ जी। एक चौहान साहब, ओम प्रकाश, हाँ, दिल्ली यूथ लीडर इंटर।